हेलो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की अपनी राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण सवालों की क्लास नंबर 2 है। तो आज की इस क्लास में हम राजस्थानी के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। तो इसलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। देखिए, आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर या फिर जोधपुर। तो राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी जो स्थित है ये राजस्थान के बीकानेर में है। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आपके सामने, मुंडियारी ख्यात का विषय है। ऑप्शन हैं, सिरोही के चौहान, बूंदी के हाडा, मेवात के सिसोदिया या फिर मारवाड़ के राठौड़। तो देखिए, मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है। तो इसका जो विषय है इसमें मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में इसके मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में बताया गया है। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, एक तरफ पुस्तक दी गई है और दूसरी तरफ उनके लेखक दिए गए हैं, तो इनको हमें सुमेलित करना है। तो राधा राधा नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो इस पुस्तक की रचना जो की गई है वो सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा की गई है। मरुमंगल, तो मरुमंगल की जो रचना है वो की गई है सुमेर सिंह शेखावत के द्वारा। और बांथा में भूगोल, इसकी रचना की गई है हरीश भादानी के द्वारा। यानी कि इसका सही कूट मिलान हो जाएगा 3-1-2। इसलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 4 आपके सामने, कानड़दे प्रबंध नामक काव्य के लेखक कौन है। ऑप्शन है, पद्मनाभ, वीरभान, भट्ट जगजीवन या फिर पंडित जीवाधार। तो कानड़देव प्रबंध के रचयिता फ्रेंड्स पद्मनाभ हैं। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 आपके सामने, रागड़ी और निमाड़ी उपबोलियां हैं। ऑप्शन है, पागड़ी की, मालवी की, मेवाड़ी की या फिर मेवाती की। तो ये जो रागड़ी और निमाड़ी है ये किसकी उपबोलियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये मालवी की उपबोलियां हैं। इसलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 आपके सामने, राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन हैं, कवि कुशल लाभ, सूर्यमल मिश्रण, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन या फिर जेम्स टोड। तो राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किया गया था वो किया गया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 आपके सामने, एकलिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है। आपके सामने ऑप्शन हैं, ब्रज, राजस्थानी, संस्कृत या फिर मेवाड़ी। तो ये जो एकलिंग महात्म्य है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थानी साहित्य अकादमी ने साहित्य मनीषी की उपाधि किसे प्रदान की। ऑप्शन हैं, सीताराम लालस, श्यामल दास, विजयदान देथा या फिर पृथ्वीराज राठौड़। तो राजस्थानी साहित्य अकादमी ने साहित्य मनीषी की जो उपाधि प्रदान की है वो की है सीताराम लालस को। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 आपके सामने, संगीत का संक्षिप्त व्याकरण राग कल्पद्रुम के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है, कृष्णानंद व्यास, राधा कृष्ण, पुंडरिक विठल या फिर राणा कुंभा। तो देखिए, संगीत का संक्षिप्त व्याकरण है जिसका नाम है राग कल्पद्रुम। तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं कृष्णानंद व्यास। यानी कि सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10 आपके सामने, जयपुर को पिंक सिटी नाम द रॉयल टूर टू इंडिया में दिया, इसके लेखक कौन है। यानी कि जयपुर को पिंक सिटी जो नाम दिया गया है वो एक पुस्तक में दिया गया है, द रॉयल टूर टू इंडिया। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है, स्टैनले कर्नल, स्टैनले हम्पी, स्टैनले रीड या फिर स्टैनले थॉमस। तो देखिए, द रॉयल टूर टू इंडिया इस पुस्तक की रचना जो की गई है वो स्टैनले रीड के द्वारा की गई है। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 आपके सामने, गुलिस्ता ग्रंथ किसने लिखा। इसे हीरे जवाहरात चांदी की स्याही से लिखा गया है। वर्तमान में ये अलवर संग्रहालय में रखा हुआ है। ऑप्शन है, अली बख्श खां, चांद खां, शेख अली या फिर शेख सादी। तो देखिए, ये जो गुलिस्ता ग्रंथ है ये एक हीरे जवाहरात की चांदी की स्याही से लिखा गया है और ये वर्तमान में अलवर संग्रहालय में रखा गया है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी रचना जो है वो शेख सादी के द्वारा की गई। सवाल नंबर 11 का ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेवाड़ के किस महाराणा ने श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि दी। तो देखिए, श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि किसने दी थी। ऑप्शन है, सज्जन सिंह ने, शंभू सिंह ने, फतेह सिंह ने या फिर संग्राम सिंह द्वितीय ने। तो मेवाड़ के
महाराणा श्यामल दास को जो है वो कवि राजा की उपाधि दी गई थी अपने। सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा सज्जन सिंह। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 13 आपके सामने, किस पुस्तकालय में खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियों का संग्रह मिलता है? ऑप्शन है श्री सरस्वती, पुस्तक प्रकाश भंडार, पोथी खाना या फिर अनूप पुस्तकालय। तो देखिए सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनूप पुस्तकालय। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 आपके सामने, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में किए लेखक ने सदस्य के रूप में कार्य किया, इनमें से किस सदस्य ने जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में लेखक ने जो है वो सदस्य के रूप में कार्य किया? ऑप्शन है जगदीप सिंह गहलोत, गोपीनाथ शर्मा, श्यामल दास या फिर मोहम्मद नैन्सी। तो देखिए सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा श्यामल दास ने जो है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में लेखक के जो है वो सदस्य के रूप में काम किया था। तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मालवी व निमाड़ी किस क्षेत्र की बोलियां हैं? तो ये जो मालवी और निमाड़ी है ये कौन से क्षेत्र की बोलियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोलियां हैं। अगला सवाल आपके सामने, अरबी फारसी शोध संस्थान जो कि टोंक में है उसको क्या कहा जाता है, यानी कि इसका अन्य नाम और क्या है? तो अरबी फारसी शोध संस्थान जो कि टोंक में स्थित है इसको इजरे कल्म के नाम से भी जाना जाता है। तो सवाल नंबर 16 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्नल इम्पी ने किसे केसर ए हिंद की उपाधि दी गई? तो कर्नल इम्पी ने जो है वो केसर ए हिंद की उपाधि श्यामल दास को दी थी। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जैन आचार्य हरिभद्र सूरीकृत वह ग्रंथ जिसमें राजस्थान के जनजीवन के विविध रूपों की जानकारी मिलती है, यानी कि वो ग्रंथ कौन सा है जिसमें जो जैन आचार्य हरिभद्र सूरी द्वारा लिखा गया है और उसमें राजस्थान के जनजीवन के विविध रूपों की जानकारी भी मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 साम्रायिक कछवाहा। सवाल नंबर 18 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 है, अणबे वाणी किस संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए रामस्नेही, निम्बार्क, निष्कलंक या फिर चरणदासी। तो ये जो अणबे वाणी है ये फ्रेंड्स रामस्नेही संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है। तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, आयरो प्राचीन जैन ग्रंथ किस से संबंधित है? ये जो आयरो है ये एक प्राचीन जैन ग्रंथ है जो कि किस से संबंधित है? तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ये जैन विश्व भारती से संबंधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 है आपके सामने, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक जिसमें राजस्थानी बोलियों तथा राजस्थान शब्द का उल्लेख हुआ है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक में जो है राजस्थान की बोलियां और राजस्थान शब्द का जो है वो उल्लेख किया गया था। तो इस पुस्तक के लेखक है अपने अब्राहम ग्रियर्सन। तो सवाल नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान बोलियों में किस बोली का प्रथम यानी अग्रणी स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम राजस्थान में जो बोली सर्वाधिक स्थान पर बोली जाती है या फिर जिस बोली का प्रथम या अग्रणी स्थान है वो बोली कौन सी है? तो वो बोली हो जाएगी राजस्थान की मारवाड़ी बोली। तो सवाल नंबर 22 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 23 है, नरसी जीरो मायरो ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है रत्ना खाती, रत्ना शास्त्री, रत्ना व्यास या फिर रत्ना शर्मा। तो देखिए नरसी जीरो मायरो इसकी रचना की थी रत्ना खाती ने। तो सवाल नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ढूंढाड़ी बोली की उप बोली कौन सी है? तो देखिए ढूंढाड़ी बोली की जो उप बोलियां हैं ये सभी उपयुक्त सभी हो जाएगी। कौन कौन सी? तोरावाटी, नागरचोल, राजावाटी, चौरासी, काठेड़ी, किशनगढ़। तो सवाल नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 आपके सामने, राधा कृष्ण द्वारा रचित वो ग्रंथ जिसे संगीत जगत का संक्षिप्त व्याकरण कहा जाता है? ऑप्शन से राग रत्नाकर, राग श्रृंगार, राग कल्पद्रुम या फिर रागमाला। तो फ्रेंड्स राधा कृष्ण के द्वारा रचित वो ग्रंथ कौन सा है जिसे संगीत जगत का संक्षिप्त व्याकरण कहा जाता है? काफ़ी अच्छा सवाल है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा राग रत्नाकर। तो फ्रेंड्स ये थी अपनी आज की क्लास और आज की इस क्लास में हमने राजस्थान के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए हैं और ये अपनी राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण सवालों की सीरीज नंबर 2 की क्लास नंबर 2 थी। तो चलिए मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।